नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम सब जानते हैं अधिकांश पुरानी संगत जी के सत्संग जो संगत सक्रिय है, रेगुलर है, और जो जिनके सत्संग हम लोगों ने पूरे संसार में काफी संगतें सुन चुके हैं। इसलिए गुरुजी महाराज की प्रेरणा से मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम जूम प्लेटफॉर्म पर सत्संग करने के नियमों को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है, ये मैं संगत जी के लिए बता रहा हूं, जो भी संगत जी सत्संग करने के लिए आएंगे, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम उन संगत जी से अपना अनुभव साझा करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान करने के लिए बोलेगी। सत्संग जो और संगत है अपना सत्संग शेयर करेगी, उस सत्संग के साथ में वो अपनी जर्नी बताएगी। 20 मिनट के लिए उस संगत को ये बताना होगा, ऑडियंस को, श्रोताओं को, कि उनके गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने के बाद उनकी अपनी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है, ताकि हम सब नई संगत उनके अनुभवों का लाभ उठा सकें। और लास्ट के 20 मिनट गुरुजी महाराज के समय की जो संगत है, उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि जो वो गुरुजी महाराज के छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में सत्संग की मर्यादा को देखते थे, समझते थे, उन सबको नई संगत को बताने की कोशिश की जाए, ताकि हम सब महाराज के हुक्म के अंदर चलें। हम सब जानते हैं कि हम सब की जर्नी अलग अलग है, हर इंडिविजुअल की जर्नी अलग है, ये हम सब जानते हैं। फिर भी बताना हमारा फर्ज है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हम सबको दोष ना दें कि जो और संगत आज है कल नहीं है। कोई भी कल नहीं रहेगा। हम सब ने एक ना एक दिन जाना है महाराज के हुक्म से। तो जो महाराज की ओल्ड संगत है, वो क्यों ना अपने समय की सत्संग की मर्यादा के बारे में संगत को बताए। ये ना कहे कि हमारे कहने से क्या होगा। नहीं, हमने तो कहना ही है। हमने जो देखा है, जो ब्लेसिंग ली है, वो कोई ब्लेसिंग खत्म थोड़ी हो जाएंगी हमारे कहने से। हमने सब ने कहनी है और हमने सुननी है और हमने आगे बतानी है। हमारा काम सिर्फ बताना है। टीचर का काम सिर्फ बताना होता है। कोई संगत समझे या ना समझे, ज्यादा समय ना लेते हुए गुरुजी महाराज की कृपा से मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आज 6 साल की हो चुकी है। महाराज की असीम कृपा से महाराज ने बहुत ही कृपाएं की हैं पूरी टीम के ऊपर। ज्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से गोपाल सेठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा संगत जी। ये सौभाग्य ही होता है जब हमें ये मौका दिया जाए कि गुरु जी की महिमा का गुणगान करें हम, विशेषकर ऐसी संगत के सामने जो गुरु जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पा पाई है। और उस सिलसिले में सुरेश वासन अंकल एक बहुत ही उत्तम काम कर रहे हैं गुरु जी की सेवा का, कि गुरु जी के सत्संग पूरे विश्व में जहां जहां गुरु जी की संगत है उन सब तक पहुंचे। मुझे बताया, और अभी जैसे सुरेश अंकल ने भी बताया, कि आज 6 वर्ष पूरे हो गए इस सेवा को निभाते हुए। और बहुत अच्छी बात है इस टीम की, सुरेश अंकल की, कि वो थिंकिंग टीम है, नए नए उपराले ढूंढती है कि गुरु जी की महिमा, गुरु जी की शिक्षा वो कैसे पूरी संगत तक पहुंचाई जाए, पूरी संगत इससे लाभान्वित हो। हम भटके ना। आजकल सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। उसका एक लाभ तो ये है कि हम जूम पे बैठे हुए सत्संग शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बहुत से नेगेटिव साइड्स भी हैं।
कि लोग अपनी मनमानी करके ना जाने क्या क्या वीडियोस डाल देते हैं, ना जाने क्या क्या सत्संग में बताते हैं, जिनको ठीक से ज्ञान नहीं है वो भी बढ़ चढ़ कर कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो अल्टीमेटली संगत के लिए लाभदायी नहीं है, जो गुरु जी की इच्छा के विपरीत हैं। तो जैसा सुरेश अंकल कह रहे थे कि पुरानी संगत की ये जिम्मेवारी बनती है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो, कि हमारा ये दायित्व बनता है, जो कुछ भी हमने वहां देखा सुना, गुरु जी से जो कुछ भी समझा, वो आपके साथ एज इट इज हम शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक संगत इसका लाभ उठा करके, क्योंकि संगत बड़े प्रेम से जुड़ रही है, कोई संदेह नहीं है उसमें, और अनगिनत जुड़ रही है। अगर मैं एक ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं कि 2007 तक 31 मई से पहले जो भी सत्संग संगत हुई वहां पर, गुरु जी के ये कहें कि गुरु जी के दिव्य रूप में प्रवेश करने के बाद से और उससे पहले से जो संगत जुड़ी है, आज हम पूरी संगत का शायद 1% या उससे भी कम भाग होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अदर 99% जो बाद में जुड़े हैं, हालांकि बहुत समय से जुड़े हुए हैं सब, और बहुत सी संगत समझ गई है, लेकिन फिर भी कई कई भ्रांतियां रह जाती हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम जो कुछ भी मैंने जैसे अभी कहा कि जो कुछ भी वहां से सीखा, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया, वो सब आपके साथ एज इट इज रखें, उसमें कोई अपनी बात हम ना लगाएं। तो ये बहुत ही सुंदर। और सबसे पहले तो मैं मल्टीलिंगुअल की पूरी टीम को, सुरेश वासन अंकल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आप सबको भी बधाई है, आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म जैसा सुरेश अंकल ने बताया, पिछले 6 साल 24 जुलाई 2020 में कोविड समय चल रहा था तब शुरू हुआ, और धीरे धीरे करते करते इस प्लेटफॉर्म पर रेगुलर सत्संग, शब्द, शब्दों के शब्दार्थ, भावना, उसको गुरु जी के जो भी ग्रंथ हैं उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कराना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको पढ़वाना, और भी जो गुरु जी के बारे में जो भी ग्रंथ लिखे जा रहे हैं मीनिंगफुल संगत द्वारा, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़वाना, और भी ना जाने क्या क्या, मैं कह नहीं सकता। तो इस बात के लिए एक तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सुरेश अंकल, और आप सबकी टीम को भी। और टीम में कौन है? संगत ही तो है। संगत बड़े प्रेम से वो सेवा लेती है, करती है, निभाती है। तो अब जैसे सुरेश अंकल ने जो फॉर्मेट दिया है, मैं उसी को फॉलो करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो पहले हम गुरु जी के साथ जो हमारी जर्नी रही है वो आप सबके साथ बांटना शुरू करता हूँ। हालांकि सत्संग कई बार बांटे जा चुके हैं, लेकिन गुरु जी भी एक ही संगत से अनेक बार सत्संग कराते हैं, क्योंकि कोई संगत, कोई ना कोई ऐसी संगत आ जाती है जिसको उस सत्संग की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार जिस संगत ने सत्संग कर लिया वो दोबारा, मतलब कई बार ये भी होता है कि एक ही सत्संग के डिफरेंट एफर्मेशन, डिफरेंट मीनिंग्स हमें नजर आते हैं। तो इसके करके भी सुरेश अंकल भी बार बार बुलाते हैं। मेरा अभी कुछ समय पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे हुआ था, आज फिर मेरे को ये सेवा दी है। तो इस जर्नी को मैं तीर्थ यात्रा का नाम देता हूँ। ये जर्नी 20 वर्ष नहीं, 26 वर्ष हो गए इस जर्नी को आरंभ हुए। 2000 जब उदय हुआ था उस समय काफी हलचल थी पूरे समाज में, क्योंकि जो कंप्यूटराइजेशन हुआ था वो केवल वो 90s को ध्यान में रखते हुए हुआ था। तो काफी हलचल थी, मुझे याद आता है उस समय 31 दिसंबर 1999, तब सभी के दिल दुख दुख कर रहे थे कि अगले दिन कंप्यूटर, क्योंकि उसकी जो डेटिंग की गई थी, डेट की कोडिंग जो की गई थी, वो ये सोचे बिना की गई थी कि वो 2000 में कैसे होगा। तो ऐसी हलचल में मेरी जीवन में भी एक हलचल आया, हालांकि वो तो सब सॉर्ट आउट हो गया जो भी हो रहा था।
हलचल ये आया संगत जी, और जैसे मैंने कहा, ये इस यात्रा को मैं तीर्थ यात्रा का नाम दूंगा। और ये तीर्थ यात्रा आरंभ होती है 20 फरवरी 2000 से, जब गुरु जी के पहले दर्शन हम कर पाए। गुरु जी की आज्ञा मिली कि हम उनके दरबार में जा सकें, गुरु जी की कृपा हुई जिसे कहें। और वहां से तब ये जर्नी शुरू हुई है। अब सच पूछें तो जब जर्नी शुरू हुई थी तब तो भौतिक पदार्थों की इच्छा चाह, अ, अब भौतिक पदार्थों में ज्यादा ये तो नहीं था मेरे मेरे जीवन में कि मुझे कोई ऐसी फाइनेंशियल कोई बहुत लालसा थी या बहुत कमी थी कि जिसके लिए। लेकिन हाँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरे सत्संगों में सुना है कि मेरी आंटी जो हैं वो बीमार रहती थी बहुत लंबे समय से, और उसके कारण एक हलचल थी हमारे जीवन में। बच्चे छोटे थे उस समय। वी गॉट मैरिड इन 1980। हमारी शादी 1980 में हुई, और 2-3 साल बाद ही इनको कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। और वो आती रही एक के बाद एक, और वो बढ़ती भी रही। जब गुरु जी के दरबार में हम पहले दर्शन को पहुंच पाए वहां, तो तब तक इनकी 5 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी थी। कानों से सुनना बहुत कम था, खाना पीना कुछ होता नहीं था, क्योंकि एक ऐसी अवस्था थी जिसमें खाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में सीधा नहीं जाता, ऊपर ही ऊपर रहता है। और जब आप लेटते हैं तो वो खाना ऊपर की तरफ को आता है। उससे पेट में दर्द, वॉमिटिंग और ना जाने क्या क्या इश्यूज होते थे। गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं था, इंटेस्टाइन की भी सर्जरी हो चुकी थी, और भी अल्सर्स हो जाते थे, ना जाने पेट के संबंधी क्या क्या होता था। तो हम काफी परेशान थे, हर प्रकार का ट्रीटमेंट कर चुके थे। एलोपैथिक तो होना ही था, उसके अलावा भी होम्योपैथी भी अलग अलग डॉक्टर से। और ऐसा भी नहीं कि हमने कोई किसी एक डॉक्टर के पास गए, देखा नहीं हो रहा, नहीं, वी वेटेड फॉर 2-3 years विद ईच डॉक्टर। बट जब लगा कि नहीं वो नहीं आ रहा, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी इनको, ट्यूबरकुलोसिस की भी प्रॉब्लम आ गई बीच में, इनके ग्लैंड्स हो गए थे इधर। तो उसमें अ, उसको जब टेस्ट कराया गया तो उसमें पता लगा कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। तो उसके लिए तो एलोपैथिक लेनी ही थी, और वो बड़ी स्ट्रांग मेडिकेशन होती है। तो ऑल इन ऑल बड़ी खराब अवस्था थी। और मैं एक ऑफिस में काम करता था, हांगकांग बेस्ड कंपनी थी, जहां मेरे कोलीग्स, उनसे मिलना जुलना उठना बैठना होता ही है जैसे हर एक ऑफिस में होता है। तो उनमें से एक कोलीग, उनकी फैमिली गुरु जी के यहाँ आया करते। तो ऐसे ही एक दिन कहीं हम सोशल गैदरिंग में इकट्ठा हुए थे। तो होता यही था कि सोशल गैदरिंग में जब भी जाना होता तो मैं अकेले ही जाता था, मिसेस नहीं जा पाती। तो ऐसे ही मतलब एक यंग कपल था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आंटी को नहीं लेके आए। तो मैंने फिर उनको बताया, तो वही वो इंसिडेंटली वो जो मेरा कहना था उनको, उसने मेरा एक कल्याण कर दिया। उन्होंने कहा, उनकी वाइफ जो है वो बहुत श्रद्धा से गुरु जी को मानती थी। तो उन्होंने कहा, आप हमारे गुरु जी हैं। वो भी वसंत कुंज में रहते थे, मैं भी वसंत कुंज में रहता। तो उन्होंने बताया कि वहीं एम्पायर स्टेट है, एमजी रोड पे। हमें नहीं पता था एम्पायर स्टेट क्या है। गुरु जी के बारे में तो तब कोई चर्चा होती ही नहीं, ऐसी ओपन चर्चाएं नहीं होती थी। जो वहां जाते थे, और एक पजेसिवनेस भी होती है ना कि हाँ जी ये तो गुरु जी हमारे यहाँ हमें बैठे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ संगत होती थी। तो आमतौर पे कोई किसी को ऐसे बताता नहीं था। और उसके कारण कई हैं कि भाई, जब आप किसी को बताते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी चले और वो नहीं जाता, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी गुरु जी की आज्ञा भी नहीं है। लेकिन बाद में गुरु जी ने ये कहना शुरू किया कि नवी संगत ले आओ, नवी संगत। तो खैर, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे। मैंने कहा हाँ जी जरूर चलेंगे। वही बात है ना, मैं तो उलझा हुआ था, फंसा हुआ था। अब मुझे नहीं, मैं अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इस दुविधा में नहीं होता, कोई भी गुरुजी की संगत का मेंबर मुझसे ये कहता कि चलो एक गुरुजी हैं, आओ वहाँ बड़ा अच्छा सुंदर वो होता है, वहाँ बैठ के शब्द बानी श्रवण करो, गुरुजी बहुत कृपालु हैं, दया करते हैं, ब्लेस करते हैं। 2-3 घंटे वहां लग जाते हैं। तो मुझे नहीं मालूम मेरा क्या रिस्पॉन्स होता, क्योंकि
20 फरवरी 2000 2000 से पहले का जीवन और उसके बाद का जीवन एक बिल्कुल अलग सा जीवन है। और तो फिर मैंने हाँ कर दी। मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे चलना है। तो हम लोग फिर तैयार थे आने के लिए, लेकिन गुरुजी की माया थी। 2 बार ऐसा मौका हुआ कि आज चलेंगे, तो गुरुजी, पता लगता था कि गुरुजी आज है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आएंगे या कुछ है। फिर नेक्स्ट वीक फोन करो तो नहीं आएंगे। लेकिन गुरुजी चोज दैट डे विच आई कॉल इट एज 20 फरवरी 2000, जो जो मेरे लिए एक माइलस्टोन साबित हो रहा है अभी। तो हम उनके साथ गए, उन्होंने हमें डायरेक्शन बता दी थी, तब जीपीएस तो होते नहीं थे। तो हम वहां पहुंचे, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय होगा। वहां पहुंच के अंपायर स्टेट के बाहर गाड़ियां, तब तो कोई ज्यादा वो होता नहीं था, अ, आसानी से पार्क भी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। वो पार्क करके हम जो विला ई तक पहुंचे। और जैसे ही वहां पहुंच के हम वी वर टेकिंग आवर शूज ऑफ, तो बहुत ही सुंदर शब्द की गूंज हमारे कानों में पड़ी। और वो शब्द, पहला जो शब्द मैंने सुना वहां पर, वो था, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। वो हरबंस सिंह जी वाला व्याख्या सहित जो शब्द है, उसकी बात में। तो वो शब्द कान में पड़ा, जिसे कहते हैं ना, कोई चीज एक री हो जाती है, मतलब जो आप जिस भावना को लेकर के जाते हैं वहां, और कुछ वहां का जो माहौल है वो आपको, आपकी भावना को, आपकी उसको एक सीमेंटिंग करता है कि हाँ नहीं, ठीक ठीक जगह आ गए। फिर बाहर जहाँ जोड़े उतार रहे थे वहां खुशबू आ रही थी, हमें लगा कोई किसी ने रूम स्प्रे किया होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जोड़े पड़े हैं। लेकिन वो बाद में पता लगा, वो तो गुरु जी की दिव्य फ्रेग्रेंस थी, दिव्य सुगंध सारे माहौल में फैली हुई थी। हम अंदर गए। अंदर जाते ही, और इससे पहले गुरु जी का कोई स्वरूप हमने देखा नहीं था। उनके पास था भी तो उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि उस समय बहुत ही लिमिटेड नंबर में और गुरुजी अपने हाथों से वो स्वरूप दिया करते थे संगत को, और वो संगत इजीली किसी को दिखाती नहीं। गुरुजी कहा भी करते थे कि दुर्लभ जो वस्तु होती है ना, उसकी कदर ज्यादा होती है, जो इजीली अवेलेबल हो। वो यही कहा करते थे, सस्ते च गुरु मिल गया कोई, 8 मास का पुतला समझ के लोगों ने बस ऐसे ही कर दिया है। ठीक बात है। आज हम देख भी रहे हैं वही बात के, चूंकि गुरु जी के स्वरूप आसानी से उपलब्ध हैं, नेट से भी डाउनलोड हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो उन स्वरूपों को कितना विकृत किया जाता है, आपने हमने सबने देखा ही है। क्योंकि वो नहीं समझते कि ये करना उचित नहीं है, अज्ञानी है वो, यही कह सकता हूं मैं और क्या कहूँ। खैर एनीवे, ये इस एस्पेक्ट को हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम वहां पहुंचे, जैसे ही एंटर हुए, और एंटर होके जैसे ही यू टर्न लेकर के गुरुजी के सिंहासन की तरफ निगाह पड़ी, तो सच में वो एक अनूठा समय था। वो मुझे आज भी याद है। 4 लोग वो थे अपनी फैमिली के, पीछे 2 हम, उसके आगे भी 3 4 संगत और थी माथा टेकने वाली। तो एक एक करके हम जा रहे थे, और जितना समय हमें लगा वहां पहुंचने में, मेरे को वहां पहुंचने में, माथा टेकने के लिए, उतने समय तक मैं गुरु जी की ओर टकटकी लगाए हुए देखे जा रहा था, क्योंकि ऐसा स्वरूप, वो मनमोहना था। और इतनी स्ट्रांग थी कि वो उससे निगाह नहीं है। हालांकि अगर गुरु जी की निगाह हम पर पड़ गई तो वो अपने आप से निगाह झुक जाती, क्योंकि उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग, और उनका जो स्वरूप है। माथा टेका, बैठ गए। थोड़े समय बाद, उन दिनों 7 दिन संगत होती थी, और गुरु जी अपने हाथों से अक्सर प्रसाद भी दिया करते थे। चाय, आप जानते ही हैं, चाय प्रसाद, लंगर, और फिर गुरु जी के हाथों से स्वयं प्रसाद मिलना, चाहे वो मिठाई हो, कड़ा प्रसाद हो, या जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ गुरु जी की संगत ले आई उस दरबार में, उसको उन्होंने अपने हाथ छुआ करके प्रसाद बना दिया। और गुरु जी का प्रसाद देने का बहुत ही अनूठा तरीका था। वो जो थाल रखा होता था, उसमें उसको वो ऐसे उठाते थे, और ऐसे काफी देर उसको मथते थे। अ, मुझे तो यही आभास होता है कि वो इसी माध्यम से अपनी ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग डालते रहते थे। कभी कभी वो संगत ऐसे हाथ आगे करके खड़ी है,
और गुरुजी अभी भी वो प्रक्रिया कर रहे हैं, फिर जा करके कभी ऐसे खा करके भी डाल देना संगत के हाथ में। तो वो बहुत ही एक अनूठा समय। तो उस दिन कड़ा प्रसाद था, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद दिया मेरी आंटी को, मुझे। डॉक्टर्स के हिसाब से मेरी आंटी को छोटे मील्स खाने होते थे, और वो जो जितना कड़ा प्रसाद था वो अगर मैं छोटे मील्स में डिवाइड करूं तो इट वुड हैव बीन 1 वीक्स मील, एक सप्ताह के लिए वो सफिशिएंट मील था। तो वो प्रसाद लिया, बाहर आकर के धीरे धीरे करके खाया। उससे पहले चाय प्रसाद तो आ ही गया था, वो पिया। फिर और हमें समझाया गया था, जो लेके गए थे हमें, कि जो कुछ भी वहां मिले वो सब खाना है, अच्छे से खाना है, वही दवाई है हमारी। और ये आज तक वो बात साबित हो रही है। जहां भी संगत में जाते हैं हम, जो लंगर करते हैं, वो एक अनूठा उसका स्वाद तो होता ही है, लेकिन उसका जो दिव्य लाभ है वो अनगिनत है। वो हम किसी को बता भी नहीं सकते, इतने हैं। तो वो खाया, फिर आकर के फिर बैठ के थोड़ी देर बाद हलचल हुई और वो लंगर लगने लगा। तो फिर बैठ के लंगर खाया। आंटी को बड़ी दुविधा, कैसे खाए, वो कड़ा प्रसाद खा के आई थी। फिर खैर जैसे तैसे एक एक चपाती और कुछ करके उन्होंने वो खाया, और हमने बाकी सब ने वो उसको शेयर कर दिया। तो फिर ऐसा करके थोड़ी सब, और फिर आकर के फिर बैठ गए। तब गुरुजी अपने बुला के आज्ञा देते थे संगत को डिस्पर्स करने के लिए। ऐसे नहीं होता था कि लंगर करके आए, माथा टेका और चले गए। कम संगत होती थी। जिस दिन हम पहले दिन पहुंचे हैं, 60 70 ऐसे ही संगत रही होगी। वो हॉल जो नीचे का है उसी में पूरी समाई हुई थी, आराम आराम से सब बैठे हुए। तो वो गुरुजी ने आज्ञा दी, हम लोग घर गए। घर पे बच्चे थे, स्कूल गोइंग, एज आई मेंशन टू यू। वो वेट कर रहे थे, वो भी जानना चाहते थे कि गुरुजी कौन हैं, कैसे हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो उनसे ऐसे ही शेयर करते करते काफी समय हो गया। 12 बजे के करीब हम वेंट टू द बेड फॉर, कि भाई अब सोएंगे। लेकिन एक चिंता, एक दुख दुख लगी हुई थी दिल में, कि ये होगा क्या, क्योंकि मेडिकली इनको 7 साढ़े 7 बजे के बाद खाना मना था कुछ भी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि उनको खाना ऊपर की तरफ आता था। बेड पे भी जो आंटी सोती थी वो ऐसे इंक्लाइन बेड होता था, जिसमें तकिया जो है ऊंचा, ऊंचाई की तरफ, ताकि वो खाना नीचे ही जाए ऊपर की तरफ। तो दुविधा लगी हुई थी, क्या होगा कैसे होगा। इसी दुविधा उधेड़ में ना जाने कब हमें नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, एक दूसरे की तरफ हमने देखा, मैंने इशारों में पूछा, तो उसका आंसर जो था पॉजिटिव में था, कि सब ठीक रहा। तो बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि इंडिकेशन तो वो था ही कि हम जो है सही जगह पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि मन मानता नहीं है, कि गुरु जी को बताना तो चाहिए क्या है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। एज इफ इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको हम सिम्टम्स बताएंगे और वो ठीक। एनीवेज, हमें ये भी बताया गया था उन संगत के द्वारा कि गुरु जी को कुछ भी कहना नहीं है। गुरु जी अगर कुछ पूछे तो वो बताना है, नहीं तो कुछ नहीं कहना। और ये भी कहा था उन्होंने कि हम आपको एक दफा के लिए इंसिस्ट करेंगे, उसके बाद आपकी इच्छा हो, आपका मन करे तो आप जाइए। आपको लगे वहां जाना ठीक है तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। बिल्कुल वाजिब बात थी कि किसी को हम ईश्वर के दरबार में ऐसे कंपेल करके तो नहीं ले जा सकते। तो खैर गुरु जी की कृपा हुई। गुरु जी ने अ, हमको लगभग प्रतिदिन आने की इजाजत दी। बीच बीच में ऐसा समय भी आता था जब अ, संगत बहुत ज्यादा होने लगी तो गुरुजी कईयों के दिन भी तय कर देते थे। लेकिन हमें सेवादार होने के नाते ये कह सकते हैं कि एक लाभ मिला कि हम, हमारे ऊपर कोई वो रोक टोक नहीं लगी। तो खैर वो लेकर के हमने तो ये ठान ही लिया कि अब जाना ही है। सिर्फ एक ही चिंता होती थी कि बच्चे घर में अकेले, क्योंकि वो स्कूल गोइंग थे, वो जाते थे वीकेंड्स पे, हमारे साथ चल पड़ते थे। लेकिन तो खैर जाना शुरू हो गया। गुरुजी ने बाकी सब कुछ पूछा, नाम क्या है वो भी पूछा, कहाँ से आते हो वो भी पूछा, कहाँ जॉब करते हो ये भी पूछा, बच्चे कितने हैं ये भी पूछा, कहाँ रहते हो, सब कुछ पूछा। लेकिन वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिन में वो पहले दिन से भावना चल रही थी कैसे कैसे हो। तो वहां हम जाते थे, सत्संग भी सुनते थे, ऐसे ही जैसे मैं आज कर रहा हूँ, ऐसे और संगत सत्संग करती थी। कर्नल चैटर्जी थे, डॉक्टर MP सिंह थे, और भी कई संगत। और उन सत्संगों में मोस्टली ऐसी बीमारियों का ही जिक्र होता था जो मेरी आंटी या तो फेस कर चुकी थी या कर रही। तो हमको लगता अरे तब आगे होते तो ये ऐसा हो जाता, तब आगे होते तो वैसा होता।
तो खैर ये चलते चलते कई दिन बीत गए। अब गुरुजी ये नहीं पूछ रहे किस लिए आए, तो मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा के जैसे ही वहां पहुंचे माथा टेका। मैंने बस इतना बैठा ही हुआ था कि माथा ऐसे सिर उठा के, तो मैंने गुरुजी को कहना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी आंटी जो है वो काफी। तो गुरुजी ने डांट दिया कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है, जिसका मतलब मुझे बाद में समझ में आया। तो मुझे हर्ट हुआ कि ये ऐसा क्यों कहा गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी तो सबके कल्याण कर रहे हैं, मेरा मेरा क्यों नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा तो मुझे कहते हैं कि मैं कोई ऐसे अस्पताल। तो खैर 15-20 दिन ऐसे करते करते बीत रहे थे। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, कहते हैं बड़ा मंदिर देखे। मैं कहा नहीं गुरुजी, तो परसों शिवरात्रि का फंक्शन है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शिवरात्रि का फंक्शन था, उनका वहां आना। तो हम गए वहां। पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख करके ही थोड़ा अचरज हुआ, और फिर मंदिर देख के तो और भी ज्यादा अचरज हुआ। ऐसा मंदिर भी कहीं नहीं देखा था, ऐसे गुरु तो देखे ही नहीं थे। कि वहां पर द्वार पर गणपति स्वागत करते हैं सबका, सारी संगत का। फिर हॉल में, हॉल के बाहर एक बड़े सुंदर से शिव जी महाराज हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई है। अंदर भी एक मूर्ति है, नंदी जी हैं। शिव गुरु नानक का स्वरूप लगा हुआ है, गुरु जी का आसन है। और शिवरात्रि के समय, मार्च के समय मौसम भी बहुत अच्छा होता, तो वहां एक तरह ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ हम जन्नत में आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो वहां जाकर के बैठे, उस दिन जो लंगर खाया, उससे ऐसा आंटी को महसूस हुआ कि बहुत कुछ बदल गया उनके मेडिकल अवस्था में। तो तब जा करके हमने, जो आंटी हमें लेके गई थी, उनको बताया। और उनको उन्होंने फिर जा करके गुरुजी को कहा। तो गुरुजी ने पहले दिन उन्हीं को कहा कि तुसी खड़े होके सत्संग सुना। तो उन्होंने, उन आंटी ने सत्संग सुनाया। लेकिन अगले दिन से वो मुझे बुलाते थे, मुझे कई नामों से बुलाते थे, गोपाल, 50,000, हांगकांग, ऐसे कई नाम उन्होंने अपने हिसाब से रखे थे। उन नामों का भी एक अलग मीनिंग है। तो खैर अ, ऐसा करते करते, और तब से फिर ये एक अवस्था ऐसी बन गई कि बस अब तो सब कुछ बदल सा गया है। वो जो अक्सर होता था, अक्सर मीन्स सप्ताह में 4-5 दिन तो होता ही था, वो जो उल्टा काम, जो पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, वो अब नहीं हो रहा है। और हेल्थ भी इंप्रूव कर रही है, वेट भी गेन हो रहा है, सुनना भी बेटर हो गया है। तो ये सब करते करते जीवन फिर चल पड़ा। अब इस जीवन में, शुरू में तो हम केवल इसी लालसा में जाते थे, जितने भी बिगड़े हुए काम है ना घर में दिख रहे हैं, अब वो सब बनवा लो गुरु जी के। बच्चों पर भी ब्लेसिंग ले लो, बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर उनकी जॉब की भी ब्लेसिंग ले लो, उनका ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो यही सब मन में चलता रहता था। गुरु जी अक्सर ये कुछ हमें टोक भी दिया करते थे कि चंगी चीज मंगो। कहते थे कि गुरु तो असल चीज तो कोई मांगता नहीं। वो भी हमें समझ में नहीं आती थी कि असल चीज मांगे तो क्या मांगे। हम विचार तो करते थे, लेकिन हमारी सीमित बुद्धि में ये नहीं आता था कि असल चीज क्या है। फिर गुरु जी ये भी कहते थे, गुरु तो मांग के लिया तो पी लिया। तो ऐसी कई बातें। फिर धीरे 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 धीरे, और तब हम गुरु को केवल गुरु मान के गए थे, जो ऐसी दात हमें पकड़ा देते हैं ये भी हम देखते थे। गुरु जी ने किसी का कल्याण किया तो उनके अपने शरीर पर लगा तो दुख भी होता था। तो फिर भी ये समझ में नहीं आती थी कि हम क्यों उनसे कहें कि हमारे शरीर में ये कष्ट है या वो है। वो तो कृपा कर ही रहे हैं बिना मांगे। कहते थे गुरु तो मांग के लिया तो की लिया। वो तो बिना मांगे हम सब पर कृपा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तब भी करते थे। तो ऐसे फिर वहां जाकर के ये यात्रा शुरू हो गई। और इस यात्रा में आप यकीन मानिए, मैं ज्यादा डिटेल में हर चीज को शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी एक डॉटर है, बड़ी डॉटर है, बेटा छोटा है। उन दोनों की एजुकेशन, मेरी बिटिया उस वक्त शायद इको ऑनर्स कर रही थी, तो गुरु जी के दरबार में गए जब, तो कुछ पूछा उन्होंने, ये करती है, पढ़ती है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर। तो गुरु जी ने उसको इकोनॉमिक्स का ही सवाल पूछ डाले 2-3। तब नहीं समझ में आया, वो बेचारी घबराई भी हुई थी। उसको वो आंसर भी पता नहीं ठीक से कर पाए। लेकिन वो हुआ ये कि वही सवाल जो गुरु जी ने पूछा था, वो उसके क्वेश्चन पेपर में भी आए। तो फिर ऐसे ही बेटे बेटे का भी एजुकेशन, तब वो स्कूल में था, हो गया। तो जब उसका स्कूल से ट्रांजिशन होकर कॉलेज में जाना था, तो उसके मार्क्स को बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो बड़ी दुविधा थी कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ नहीं होगा।
उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस वहाँ तो जहाँ जहाँ हमको लगता था कि एडमिशन हो सकता है वहाँ कराया, तो पहली लिस्ट में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तो लग रहे थे। फिर बाहर भी कहीं अप्लाई किया तो उसका बीबीए में एडमिशन हुआ पूना में। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी एदा बीबीए ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੂਨਾ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ना ना कोई लोड़ नहीं, ਇੱਥੇ ही पढ़ावांगे। गुरुजी ने कह दिया, मुझे थोड़ी वो लगी भी कि भाई कैसे कराएंगे, क्योंकि यहाँ तो एडमिशन संभव नहीं लग रहा। तो खैर दयाल सिंह कॉलेज में इसमें और भी जगह किया होता, दयाल सिंह कॉलेज में अप्लाई किया हुआ, ये देखने देखने भी गया थर्ड लिस्ट को, उसमें भी इसका नंबर इसको नहीं दिखाई दिया। तो फिर इसके मन में, अब गुरुजी की जैसे सोच थे, फिर इसके मन में फिर आया एक बार कि जाके पूछे क्या हुआ, बिकॉज वो बिल्कुल एज पे ही था। ये पूछा के बोले आपका तो नंबर आया था, आप आए क्यों नहीं फीस जमा कराने? बोले मैं तो आया था, देख के क्या, कुछ नहीं था। तो बढ़िया परेशान। तो खैर उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की, और मुझे लगता है आई एम श्योर गुरुजी ने उनको पुश किया होगा, और इसका एडमिशन वो वहाँ हो गया बीकॉम। तो ये गुरुजी की ऐसी कृपा। फिर इसके साथ साथ और भी जीवन चलता, बाकी सारे लोग हमारे जो रिलेशन में थे, सिस्टर्स वगैरह, वो भी जाना शुरू हुए। मेरी एक मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़ी दो तीन सिस्टर्स हैं, तो वो जाती थी। तो, तो एक सिस्टर जो नोएडा में रहती थी तब, वो एक बार आई, और उसके बाद हाँ पहली दफा ही आई थी। तो माथा टेका, तो गुरुजी पूछते हैं माता जी, मैं कहा नहीं गुरुजी बड़ी सिस्टर है। अच्छा हाँ, ऐसे मेरी बहुत पुरानी भगत है। अब मैं हैरान हूँ कि भाई आज वो पहली दफा आई हैं हमारे से, और गुरु जी कह रहे हैं कहते मेरी बहुत पुरानी भगत है, तो कैसे? फिर बाद में समझ में आया, जब ये पता लगा कि वो आ, महादेव स्वयं उस आसन पर विराजमान है। तो ये मैंने समझा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं वो शुरू से ही शिव भक्त रही हैं, शिव के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, शिव जी के सोमवारों के उपवास रखना, वो सब करती रहती, तो समझ धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर गुरु जी ने हमको मतलब उनकी कृपा थी, शुरू शुरू में तो वहीं जहां गुरु जी का आसन था उसके इधर या इधर कहीं जगह मिल जाती थी, जहां भी मिल जाती थी बैठ जाते थे। पहले दिन तो हम गए 8:30 बजे, लेकिन अ, जब पता लगा कि गुरु जी तो 7 बजे के आसपास दरबार खोल देते हैं, तो हम जल्दी पहुंचने लगे, और जल्दी पहुंचने का ये फायदा होता था कि आसपास वहां बैठ जाते थे। हालांकि कुछ समय बाद गुरु जी ने कहना शुरू किया, चलो पुरानी संगत पीछे, तो नवी संगत को बैठने का। तो वहां जब आगे बैठते थे, तो एक दिन बहुत बड़ी कृपा हुई, गुरु जी के लिए जो चाय आई, भोग लगाया उन्होंने, और मैं उस वक्त ध्यान में बैठा था। तो गुरु जी कह रहे हैं गोपाल ले तू भी की याद रखेगा। तो मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि गुरु जी के यहाँ ध्यान भी बड़ी सहज तरीके से लग जाता था। तो मेरे साथ ही वो एक बरखा आंटी हैं, वो बैठी थी, उन्होंने मुझे हिलाया कि गुरु जी आपको बुला। और गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि गोपाल तू की याद रखेगा। तो वो मेरी किस्मत उस दिन जागी कि वो प्रसाद मुझे मिला, वो अमृत मुझे मिला। उस अमृत ने अंदर क्या क्या किया है ये तो वही जानते हैं, गुरु जी जानते हैं। तो वो हुआ। फिर और भी ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जो आज जितना मतलब जितनी भी मेरे को याद आ जाती है और मैं शेयर कर सकता हूँ, करता हूँ आपके साथ। तो फिर गुरुजी सेवा में भी लगाया अपनी। बड़े वो उनको सफाई बहुत पसंद है गुरुजी को, आप सबने सारी संगत से सुना। तो वो संगत को भेजा करते थे बड़े मंदिर जाकर के सफाइयाँ। बड़ा मंदिर खुलता नहीं था सिवाय बड़े फंक्शनों के, और वैसे खुला होता था। माली, दो माली, उनकी वाइफ्स और भी सेवादार होते थे, और संगत को जिस जिसको सेवा लगती थी केवल वही जाते थे, और वो जो सेवा गुरुजी लगाते थे, तो गुरुजी ने हमारी सेवा लगाई। एक दिन मैंने जब वो सत्संग शेयर किया, मैंने माथा टेका, तो मैंने कहा गुरुजी कोई सेवा दसो। तो कहने मैं की सेवा लेनी तेरे को? तो फिर अपने आप ही एक दिन दया में आके सेवा करनी। मैं कहा हाँ जी, बड़े मंदिर जाया करो, उसे सफाइयाँ करो। तो बड़ा अच्छा लगा। वहाँ गए, रंगोली पे सफाई करना, हॉल की सफाई करना, वॉशरूम्स वगैरह की सफाई करना, और जो जो हमें दिखता था, अ, एक घंटा 2 घंटा जितने भी लगा के जो जो चीजें, क्योंकि वहां तब गुरु जी ज्यादा सेवादारों को भेजते नहीं थे, तो वो ऐसे ही मालीज वगैरह जितना कर सकते थे वो करते थे। तो वो कृपा हुई उनकी। तो एक मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया
कि एक बार शाम को हम सेवा कर रहे थे, मैं था और मेरी बेटी मेरे साथ गई हुई थी। तो गुरुजी आ गए अचानक। तो ऐसे ही होगा, 5-6 बजे का, 6 बजे का समय। तो आकर के वो वहां पर एक वो बाण वाली चारपाई होती थी, रखी हुई थी गुरु जी के लिए, उसको उसके ऊपर बैठना उनको बहुत पसंद था। तो वो बैठते थे वहीं, या तो बाहर लॉन में बैठ जाते थे, या फिर वो ऊपर जो जहाँ रंगोली है वहीं, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो हम सेवा करके वहां पहुंचे, माथा टेका बैठ गए। तो अच्छा गोपाल आ गया, सेवा कराया, सफाई का कराया, मैं कहा। तो बैठे रहे, थोड़ी देर बाद चाय आ गई। फिर गुरु जी ने मालीस को बोला, ये जो भी 8-10 संगत थी वहां शायद, तो उनको बोला कि इनके लिए लंगर बनाओ। तो लंगर बन रहा था, गुरु जी थोड़ी देर में उठ के अब जाने लगे। तो चलते चलते मेरी डॉटर की तरफ देखा ऐसे, ये मोटो, लंगर करके जाएंगे। तो मतलब ये देखिए आप, गुरु जी का प्यार देखिए अपनी संगत के प्रति। वो ऐसे छेड़ते हुए चले जाते, ऐसे मीठी मीठी बातें करते हुए हम सबको निहाल कर देते थे। हमको लगता था कि घर का कोई हमारे बड़ा जो हमसे ऐसे बात कर रहा। तो वो भी इतनी खुश हुई, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट दैट एक्सप्रेशन एंड दैट फीलिंग, कि जो गुरुजी का सिर्फ एक ये सेंटेंस कहना कि मोटो लंगर करके जाए। तो वो फिर हमने लंगर किया, फिर आए। तो गुरुजी ऐसे ही हमको बहुत मतलब हम सब पर, मतलब मैं ये कहूं कि मुझ पर या मेरे परिवार पर तो ये तो गलत होगा। गुरु जी की जो भी संगत है, आपने सुना होगा हर एक संगत से, जब वो गुरु जी थोड़ा 2003 या 4 की बात है, जब संगत शुरू होती थी, तो वो पहले जो साइड बोर्ड होता है किचन के बाहर और उनके रूम के बाहर, उस पर बैठ जाया करते थे इनफॉर्मल वे में, पैंट शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहने हुए या कुछ भी, और स्पोर्ट शूज पहन के वो वहां बैठे रहते थे। और लगभग हर एक संगत से कुछ ना कुछ जरूर कहते थे, उनका हाल चाल पूछते थे, सब कुछ करते थे। और अब अगर सेवा की बात हम करें, तो सेवा जो हमें लगाते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होती है। सेवक को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा जितनी निष्काम कर सकें उतना करें। अगर सेवा में कामना डाल दी तो फिर वो सेवा का फायदा नहीं। और क्योंकि कराने वाले वो खुद हैं। मैं सेवा के जो सत्संग आपके साथ बांटता हूँ, एक बड़ा फंक्शन था बड़े मंदिर में ही। तो जब बड़ा फंक्शन होता था तो पंजाब से केटरर्स आते थे, हलवाई आते थे, वो बनाते थे सब। तो मुझे ठीक से याद नहीं कि कौन सा फंक्शन था, शायद गुरु पूर्णिमा था या बैसाखी था। तो और गुरुजी मतलब नॉर्मल संगत के बाद भी संगत को रोके रहते थे, और फिर वो पंजाबी गाने या डांस वांस जो भी होता था। तो रात के लगभग 2, ढाई, 3 बजे होंगे, तो सिमला अंकल आते हैं और मुझे कहते हैं कि गुरुजी की आज्ञा हुई है कि संगत को चाय पिलाओ, और दूध खत्म हो गया, आप जरा देख के आओ दूध मिले तो अब वो ये ना, हम लोग पहले तो नेगेटिव सोचते हैं। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा यार इस वक्त, मन में सोचा कि मैंने कहा इस वक्त कहाँ दूध मिलेगा। तो खैर मैंने कहा चलो। और उस वक्त जो पैसेज था पूरा, छतरपुर से और लेकर के गुरु जी के मंदिर तक का, वो वीरान था। अब तो ना जाने कितनी दुकानें, कितने सब कुछ हो गया, तब वो वीरान सा था। तो खैर मैं चला, फतेहपुर तक पहुंचा। वहाँ एक, आपको मालूम है, एक स्वीट शॉप है, रमेश स्वीट या कुछ, जहाँ से मिठाइयाँ समोसे वगैरह आते थे पहले। तो वो देखा तो वो बंद पड़ी है। थोड़ा और आगे देखा तो वो बंद पड़ी है। मैंने मुझे लगा कि अब मैं जाके बोल देता हूँ ओके, नहीं अब तो नहीं मिला। लेकिन कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे कह रही थी कि और आगे जा, क्योंकि मैं बिना उसके, और मैं, मेरे मन में बार बार रही आ रहा, और आगे क्या मिलेगा आपको, वहां तो कुछ है नहीं, दिखा नहीं। तो मैं ऐसे ही चलते चलते चलते, बजाय इसके कि मैं यूं टर्न, तो चलता था। और छतरपुर मंदिर पहुंचने से करीब 2 किलोमीटर पहले ही, अभी जहाँ वो सतपड़ी के वो जो अपार्टमेंट्स हैं, उसके ऑपोजिट आसपास, मुझे एक रात को एक व्हीकल खड़ा दिखाई दिया, जिसकी हेडलाइट्स ऑन थी। कौन सा इस वक्त व्हीकल? तो थोड़ा आगे गया तो देखा वो एक मिल्क वैन है, और वो मिल्क के क्रेट्स डाउनलोड कर रही है अपने ट्रक से, और नीचे रखे जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा मतलब सुकून मिला। मैंने कहा ये, पर फिर एक डाउट था कि ये पता नहीं, ये तो भाई क्रेट्स के क्रेट, और वैसी मतलब जो डिपो है उनका, मिल्क डिपो, वहां के लिए लाया है सामान, मुझे देगा या नहीं देगा। तो वो जो डाउनलोड कर रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मिलेगा क्या? उन्होंने ऐसे ही कहा, अभी रुक जाओ, अभी हमें ये काम हमारा कर लेने दो। अच्छा, मैं रुका रहा 10-15 मिनट और। तो फिर वो जब कर चुके,
हाँ बताइए आपको कितना दूध चाहिए। मैंने कहा भाई देखो, मुझे तो थोड़ा ही चाहिए, 8-10 पैकेट चाहिए, 10 एक पैकेट। आप अगर आपका जितना मिनिमम का हो वो दे दो, कोई मुझे कहने लगा नहीं, आपको जितनी जरूरत है ले लो। तो मैंने ये उचित समझा कि मैंने कहा 10 की रिक्वायरमेंट है तो मैं 15-20 ही ले लूँ ताकि कमी ना पड़े। तो मैंने वो जितना था वो ले लिया। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप लोग डेली इस समय यहाँ आते हो? मुझे लगा कभी ऐसे फिर भी दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसने बोला नहीं सर, हम तो उस वक्त 3:30 बजे थे। मैंने कहता नहीं सर, हम तो 4:30 बजे आते हैं यहाँ। और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे जब वैन में दूध वहां से कंपनी से लोड हो रहा था, मुझे अचानक से ऐसे झप नींद आ गई, और जैसे ही उठा मुझे लगा बड़ी देर हो गई, और मैं वो लोड हो चुका था, और मैं अपना ट्रक लिए बिना टाइम देखे चल पड़ा। तो ये गुरुजी ने भेजा उसको, तो भाई जाओ, मेरी संगत वेट कर रही है चाय प्रसाद के लिए, तो तुम। तो खैर उस दिन वो चाय प्रसाद। ऐसे ही गुरुजी ने एक और मेरी सेवा लगाई थी, हर संडे की होती थी। अ, वो सेवा बड़े मंदिर, मतलब एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर जाके करनी होती थी, और फिर उसके बाद घर जाना होता था। तो अब गुरुजी, एक दिन एक संडे को क्या हुआ कि वहाँ वो सारा ट्रैफिक जैम था, क्योंकि वहाँ वो उस रोड पर बहुत सारी शादियां थी, छतरपुर वाले, वहाँ आपको मालूम है फार्म हाउस है, बैंक्वेट्स हैं। तो बहुत सारी शादियां थी और ट्रैफिक पूरी तरह जैम। जाने को आगे बढ़ने को नहीं मिले। हम अंसल फार्म्स के आसपास रुके हुए, बहुत देर से रुके हुए। तो फिर कोई आए जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कहा देखिए, अगर आपको बिल्कुल सीधे नहीं जाना है तो जहां भी आपको मौका मिले यू टर्न लेकर के, इधर अंसल फार्म से अंदर से सड़क जाती है, आप बाहर चले जाए। तो चले आए हम। तब भी 1:30-2 बज गया था घर पहुंचते पहुंचते पहुंचे। तो अब अगले संडे से मन में थोड़ा सा चोर आ गया कि हाँ, ये तो जो जो काम मैं करता हूँ उसकी जो जरूरत पड़ती है वो संगत वाले दिन पड़ती है, थर्सडे को। तो मैंने और ठंड भी हो रही थी, तो ठंड ठंड लगती थी थोड़ा वहां जा करके। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, ऐसे ही ले चलते हैं, घर ही ले जाते हैं इनको, जो भी सामान ले जाना है ले जाके, और फिर जब जब भी मेरे को मौका मिलेगा, मैं ऑफिस जाते वक्त मंडे को ट्यूसडे को मैं वहां बड़े मंदिर पहुंचा दूं। लेकिन गुरु जी जो सेवा लगाते हैं उसका कोई और कारण होता है, वो ये नहीं वो उनके 10,000 सेवक आगे खड़े हैं उनके आगे, वो किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को ही लगाया या किसी और को लगाया उसकी कोई कारण होता है। तो गुरु जी ने एक संडे देखा, 2 संडे देखा, ये नहीं कि कोई उनको रिपोर्ट कर रहा था, बट ही न्यू। तीसरे संडे जब मैंने माथा टेका तो मेरे को बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी उन्हें, बड्डे मंदिर जाके ए काम करके फिर कर जाना है। तो समझ में आ गई कि ये तो खैर, हम गुरु जी की आज्ञा, और ये भी शुक्र समझो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तू तू तेरे बस की नहीं है, तू हट जा। क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके आगे तो अनेक सेवादार, तो उनकी कृपा बनी रही, उन्होंने हमारी गलती को निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। ये चीजें हमारे लिए लेसन बन जाती है। हम अपने घर में जो हमारा जो ऑफिस में हमारा जो जूनियर होता है या कोई भी होता है, हम उसको छूटते ही सीधे डांट लगा देते हैं और कहते हैं चल छोड़, तेरे बस की नहीं। नहीं, एक बार कम से कम उसको समझाना, उसको बताना हमारा कर्तव्य होता है। तो इन इन चीजों में हमारे लिए भी कुछ संदेशे होते हैं कि वो कहाँ और हम कहाँ, और वो हमसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं। हम अपना, चाहे घर में छोटा भाई हो या कोई भी छोटा हो मेंबर हो, हम उसको ऊट पटांग बोल देते हैं, या ऑफिस में तो है ही है। तो इस तरह के होता है। तो ये कुछ सेवा के बारे में थे। तो ऐसे ही चलते चलते, अब वो गुरु जी की आज्ञा होती थी कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। तो हम जैसे बसंत में जहाँ रहते थे वहाँ शाम को घूम रहे हैं, तो हमारे 2-4 जो परिचित मिल जाते हैं रास्ते में, हम उनसे उनको बताते थे ऐसे ऐसे हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं, आप भी चलिए, ये हुई। तो आसानी से कोई समझता नहीं, नहीं नहीं, हम गुरुओं के, हम ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैंने एक और सज्जन है मतलब काफी मेल जोल था उनसे, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा भी कि अच्छा हाँ चलेंगे। फिर मैंने मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ ये लेते हुए चले जाना, वो रास्ते में घर पड़ता था। मैंने उनको, थर्सडे का दिन था, रोका गाड़ी को, उनको बेल बजाई, नहीं नहीं सेठी साहब आज तो नहीं, फिर किसी और दिन चलेंगे। तो ऐसे ही 2 एक बार हुआ, फिर मैंने भी पूछना बंद किया। फिर वो मुझे कुछ समय बाद, जब गुरु जी की महासमाधि हो गई, 2011-12 की बात होगी या तब की, तो एक दिन वो मिल गए मुझे। अरे सेठी साहब,
मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, आप तो हमें कहते रह गए, हम नहीं जा पाए तब, अब मैं होके आया। वो जगह तो जन्नत है, स्वर्ग है, मैं कैसे वो मिस हो गया। तो संगत मतलब वही बात है। लेकिन गुरुजी ने जिसको ब्लेसिंग करनी है, जिसको ब्लेसिंग देनी है, उसको बुलाया। ऐसे नहीं गया तो वैसे गया। वो उसके तकदीर में नहीं थे, वो भौतिक स्वरूप के दर्शन पाने तो नहीं हुए। तो ऐसे ही ये जिंदगी यूं ही चलती जा रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ, और जैसे मैंने कहा, ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं है, ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा पे हम क्यों जाते हैं? हम अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, अच्छे कर्मों का प्रण लेके आते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे, चाहे वो गंगा स्नान के लिए जाएं, चाहे किसी केदारेश्वर या ओंकारेश्वर या किसी भी मंदिर जाएं। हालांकि गुरु जी तो कह गए कि इस मंदिर में मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित की है, तो हमें इधर उधर वैसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक मन होता है सभी का। तो मेरे लिए तो यही यही मंदिर ही, एक मंदिर क्या, गुरु जी से जुड़ाव एक तीर्थ यात्रा बन गया, जैसे मैंने कहा। अब ऐसे में दो तीन बातें और मैं संक्षेप में ही बताने का प्रयास करता हूँ कि एक बार बड़े मंदिर ही थे हम, गुरु जी से एक बार ऐसे कुछ संवाद भी हुआ। मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, उसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूँ। कि जब हमने जाना शुरू किया था, तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को एक जॉब चेंज करने की ऑफर आई। तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी मैं ना ਇੱਥੇ काम कर रहा ਤੇ ਇੱਥੇ दूजी जॉब आई है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। तो गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, ना हाँ कहा ना ना कहा, सुना बस। फिर तो मुझे, मैंने इंटरप्रिटेट किया कि गुरु जी से आज्ञा हो गई। तो मैंने वो रिजाइन कर दिया। और ज्वाइन की जब डेट आई, तो मैंने, तो गुरु जी एक दिन मेरे को कहते हैं, वो ना जी हांगकांग कंपनी होती है ना, अच्छी कंपनी होती है, मतलब हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। अब मेरे तो हवाइयां उड़ गई। मैंने कहा गुरु जी वो मैं ते गलती होगी, मैं ते छड़ता हूँ। अच्छा चल छाड़ता, कोई बात नहीं, देख। तो उनको पता था कि इस वाली जॉब में मुझे प्रॉब्लम आनी है, प्रॉब्लम आई हुई। एक दिन मैं बड़ा अपसेट था, एम्पायर बहुत परेशान था। मैंने अपने बेटे को रेजिग्नेशन लेटर दिया कि फैक्स करके, उन दिनों फैक्स चलते थे। वो जाने वाला था, मेरी आंटी ने मुझे समझाया कि अभी आप शांत हो जाओ, कुछ मत भेजो, चलो आओ गुरु जी के मंदिर चलते हैं। मैंने कहा आज तो डे नहीं है गुरु जी का। कहने की चलो कोई नहीं, बाहर से माता। तो गए वहां, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, सुदाम वहां बाहर खड़ा था। तो पहले तो वो बोला नहीं नहीं आज तक कोई, मैं कहा नहीं हम बाहर से ही माता टेक लेंगे। तो उसने देखा आ रहे ये तो अच्छे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुसी रुको, तुसी अपना नाम दसो। तो वो गुरु जी को जाके बोल के आया कि गुरु जी ऐसे ऐसे आए हैं, मैं भेज दिया। तो शेर का भेज दे। किस्मत खुल गई हमारी। वो गए, अंदर बैठे। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अंदर बैठे। तब भी गुरु जी ने पहले तो चाय प्रसाद तो पिलाया ही, फिर लंगर के लिए कहा कि सारे संगत ਨੂੰ लंगर कराओ, करने लगे। जैसे ही उनके रूम में बैठे हुए थे, जहाँ रूम में थे, तो जैसे ही मैं उठा, सारी संगत बाहर आ गई। मैं, मेरी आंटी और सिर्फ गुरु जी जब उस रूम में थे, तो कि मेरी पोजीशनिंग ऐसी थी कि मैं डोर खोल के दरवाजे के इधर पीछे खड़ा हो गया, सारी संगत बाहर निकल गई और मैं फिर लास्ट में। तब मेरे को उन्होंने ऐसे इशारा किया कि भाई जिस काम के लिए आया वो बता। तो आई मेंशन टू हिम, तो खैर उन्होंने तब भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसे ऐसे हो जाता है। तो एक तरह से कंफर्ट करके, मुझे कंसोल करके भेज दिया वापस। अब मैंने वो फिर वो रेजिग्नेशन। तो गुरु जी वहाँ बड़े मंदिर सेवा में होता था मैं कई बार, तो वहाँ मिले एक बार, जल्दी आ गया। मैं कहा हाँ गुरु जी वो ऑफिस ज्यादा कम है नहीं, मैं जल्दी इधर आ। फिर कहते हैं अच्छा तू ना अपना काम कर कोई। अच्छा गुरु जी तो आपकी आज्ञा हुई है तो मैं अपना काम देखता हूँ क्या। अब मेरे समझ में ना आया अपना काम क्या करूं, मैं तो कभी, हमने कभी कोई बिजनेस करने की सोची नहीं। मेरे तो ज्यादा से ज्यादा अपनी सोच में ही था कि कोई सर्विस इंडस्ट्री में कोई कंसल्टेंसी इस टाइप का काम करना। फिर कुछ दिन बाद, दो तीन हफ्ते बाद फिर वहीं मिले बड़े मंदिर में, तब भी मैं जल्दी पहुंचा हुआ था। फिर कहते हैं कमलिया तेनू क्या, तू अपना काम कर ले। मैं कहा गुरु जी हम देखना शुरू किया कुछ किस तरह कुछ मिलेगा सिलसिला पे। और फिर जब उस दिन बड़े मंदिर हम पहुंचे, गुरु जी को माथा टेका, तो कहते हैं अच्छा गल सुन, अपना काम तो करना पर जॉब नहीं छोड़। अब इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, और मतलब सुनने को अटपट ही लगती है कि ये क्या, कि अपना काम भी करो, शुरू करो, कैसे होगा ये। लेकिन वो कुछ दिन उन्होंने कराया। वो बात अलग है कि बाद में मुझे क्योंकि मैंने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे थे मार्केटिंग के लिए, वो छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरी कंपनी छोटी थी, मैं उनको
ज्यादा सैलरी दे नहीं पाता था। तो ऐसा करते करते तब गुरुजी थे नहीं, उनकी समाधि महासमाधि हो गई। अब किससे आज्ञा ने, तो मैंने गुरुजी का जो दरबार अपने घर में रखा था, स्वरूप रखे थे, उनके आगे माथा टेका। मैं कहा गुरुजी हूं तो मैंने जॉब छड्डी थी। तो वो जॉब छोड़ी। गुरुजी की कृपा देखो, जो जिस दिन मेरा लास्ट डे था उस कंपनी में, उनके ओनर ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो पहले नहीं बात की, वो नाराज हो गए मेरे से कि तुम क्यों जॉब छोड़ रहे हो। वो लास्ट डे बुलाया, अच्छा क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्या करोगे। फिर मेरे को कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा जो काम है ये तो अभी शुरू हो रहा है, तो इसमें तो ज्यादा फुल टाइम एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन हमारे यहाँ आ जाया करो कुछ काम करने के लिए, इनको गाइड करते हो। तो गुरुजी मेड श्योर कि मैं वो भी करता रहा हूँ। फिर मेरी एक और पुरानी कंपनी थी, उनको पता लगा, उन्होंने भी बुला लिया। सो गुरुजी मेड श्योर दैट मेरी लाइवलीहुड जो है वो आसानी से चलती रहे। और फिर मतलब ये बहुत लंबी है, अब इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे फिर वो जॉब करनी, फिर जॉब दोबारा शुरू करनी पड़ी, क्योंकि इस बिजनेस में रिस्क ज्यादा ज्यादा हो गया था। हम 5% 7% कमीशन पे काम करते थे, लेकिन लोग तो पूरे पैसे ही नहीं देते थे टाइम से नहीं देना, कभी कभी नहीं वो तो कपड़ा खराब हो गया, ये हो गया, वो वापस कर देना, तो नुकसान होता, तो रिस्की हो गया था। तो ऐसा उसके चलते चलते गुरु जी को पास करके फिर मेरी एक जॉब लग गई ढाका में। ढाका में 5 साल, मतलब 10 साल मैंने काम किया। 5 साल जब काम किया तो उसके बाद वहाँ के जो ओनर थे, उन्होंने हम 5 सीनियर्स को अपने उस कंपनी में एक इक्विटी दे दी, 5-5% पेड बेसिस पे थी ऑफ कोर्स। तो लेकिन तो तब मुझे वो गुरुजी की बात समझ में आई कि जॉब भी करनी है और अपना काम भी करना है। तो अपना काम से मतलब कि भाई एक तरह से वी ऑल बिकेम ओनर ऑफ दैट कंपनी, although our equity was limited to 5% each। तो ये करते करते तो गुरुजी की ब्लेसिंग, और ये कब उन्होंने ब्लेसिंग दी थी, 2003 4 4 5 में। और ये कब फलीभूत हुई, 2015-16 में। तो इसलिए जो जो हम कहते हैं ना कि धैर्य बहुत जरूरी है, वो कब गुरुजी की कई कई बार हम कहते हैं गुरुजी ने कहा था अभी तक तो हुआ नहीं, होगा। कब होगा, गुरुजी समय उचित जब आएगा तब होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऐसे करते करते अनेक बहुत से और हैं। एक मेरा, और फिर हाँ, 2 बातें मैं और बता दूं यहाँ इस सत्संग में, फिर बाकी का जो भाग है सत्संग का। तो एक 2006 की बात है, सितंबर में मेरी बेटी का बर्थडे था, सब परिवार वाले सब गए गुरु की ब्लेसिंग। तो संडे का दिन था, तो गुरु जी ने जैसे ही बेटी ने माथा टेका, तो कहते हैं कि एदा ब्याह कर दे। मैं कहा गुरु जी आज मतलब एदा बर्थडे है कल। कहते हाँ ताई ते मैं ब्लेसिंग दी है, एदा ब्याह कर दे। 2006 में ये कई बात हुई। फिर कुछ दिन बाद बोले तेन क्या कुड़ी का ब्याह कर किया नहीं। मैं कहा गुरु जी मुंडा लब रहे हैं। ना ना मुंडा तो लब गया। अब मैं हैरान, मैंने बेटी से पूछा, और भाई चलो हम आप अपने आसपास के जो रिलेशन में हैं उनको देखें, जो भी, तो कुछ समझ में नहीं आया। इन द मीन टाइम गुरु जी की वहां समाधि हो गई। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो गुरु जी की महासमाधि हो गई। अल्टीमेटली शी गॉट मैरिड इन 2010, जुलाई की बात है, जून की बात है। तो अब दुविधा ये लगी कि गुरु जी कह के मुंडा लाभ क्या क्या करें। तो बिटिया ने 2009 में, मैं बॉम्बे जा रहा था, तो मुझे एक फोन नंबर दिया, एक लड़के का नाम दिया कि आप इनसे इससे मिल लो। तो मैं मिला, और मुझे मतलब आई फाउंड हिम टू बी ओके फॉर माय डॉटर। तो हमने बात आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो कन्विंस नहीं थी आंटी कि ये कैसे, गुरुजी ने कहा मुंडा लग गया, पता नहीं ये वही है, कौन है, क्या है, इतना समय दीजिए, आप किससे चेक करें। तो एक दिन गुरुजी उसके ड्रीम में आते हैं, और वही बात, वो ड्रीम में क्या है कि संगत में बैठी हुई है, जब माथा टेके आज्ञा ले रही है, तो गुरुजी कह रहे हैं बूढ़ी का ब्याह कर दे। तो कहा, हाँ जी मुंडा देख रहे हैं। तो तब उन्होंने ये कहा, पहले बोला था मुंडा ते लब गया, अब उन्होंने बोला मुंडा ते उन्हें लब लिया। तो फिर जाके शी गॉट कन्विंस के, और आपको पीछे की स्टोरी में बताऊं, तो जिस दिन उन्होंने ब्लेस किया था, बड़े मंदिर हम गए उसके बाद, वहां से जब हम निकल रहे थे तब हमारे फोन स्विच ऑफ थे। तो तब बिटिया ने जब अपना फोन स्विच ऑन किया, तो इसी लड़के का फोन आया उसको विश करने के लिए। तब ये एक ही क्लास में पढ़ रहे थे,
वो वैसा कोर्स था, रिमोट जो कोर्स होते हैं, मिले नहीं थे, लेकिन कोर्स में थे तो वो जॉइंट सेशंस होते थे इनके, तो उसमें इंटरेक्शन। तो ऐसी गुरु जी की कृपा, कब कैसे कहाँ किस रूप में मिलती है हमको नहीं पता। एक और इसी तरह का, एक मेरी नीस है जो यूके में रहती हैं। वो उनकी, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ सब आते थे, तो वो जब भी यूके से आती, वो भी आती थी, और जब भी यूके से आती थी गुरु जी के पास जरूर आती। उसकी मैरिज हुई थी 95 में, मगर उनके कोई इशू नहीं था। तो वो 2006 में जब आई, तो वहाँ जो उन्होंने, डॉक्टर्स ने कुछ जो ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट किया था, वो ट्रीटमेंट करना था उसमें। तो उसने कहा कि मुझे ना गुरुजी, मतलब गुरुजी के यहाँ चलेंगे तो हम, मुझे ब्लेसिंग लेनी है, और गुरुजी से आप कह देना है। मैंने कहा देख, गुरुजी डजंट लाइक माय सेइंग, और एनीबडी सेइंग फॉर दैट मैटर, तो हम बात जाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग तो हो ही जाएगी। तो गए वहाँ, ब्लेसिंग हुई, मतलब माथा टेका, वो आगे थी, उसने माथा टेका, जैसे ही माथा टेक के उठ के उठी, फिर मैंने माथा टेका, तो फिर मेरे को कहते वो मित्र साहब दी कुड़ी है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं कहा यूके तो आई है थोड़ी ब्लेस, हाँ चंगी कुड़ी है। तो मैंने कहा ना कि ये यूके से आई है आपकी ब्लेसिंग लेने, कुछ ट्रीटमेंट कराना है, हमें आधा ट्रीटमेंट कराना है। तो बताया कि ऐसे ऐसे बेबी नहीं है उसकी। तो गुरु जी ने, ही थॉट फॉर अ वाइल, आई थिंक मैंने पहली बार देखा कि वो, उन्होंने कुछ पॉज लिया, जो भी होगा, और फिर उसके बाद उसका, इसको बोलो लोटा ले आएगी, तो लोटा लेके आई, और लोटा गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट, कहने लगे जो मैं करना सी मैं करता, जो डॉक्टर ने करना वो डॉक्टर ने करन दे। वो हुआ। फिर वही हुआ कि मई में फिर महासमाधि हो गई गुरुजी की। जुलाई में हमें न्यूज मिली कि शी इज एक्सपेक्टिंग, तो बड़ा अच्छा लगा, और ये हुआ। लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी उसकी। तो अक्टूबर में मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, दे हैड टू रश टू यूके टू बी विद हर, क्योंकि उसको काफी ट्रबल्स हो गई। तो इसके चलते अ, वो वहां से, खैर सॉरी, बीच में थोड़ा सा व्यावधान हो गया, कोई कॉल आने लगी। तो फिर वो जब चले गए, तो कुछ टाइम बाद, तब उस समय कोई व्हाट्सएप कॉल इस टाइप का तो होता नहीं था, या तो इंटरनेशनल कॉल बुक करो। तो यहाँ मेरा नेफ्यू था, मैंने उसको एक दिन, 15-20 दिन बाद फोन करके पूछा भाई क्या खबर है वहां की, तो उसने बताया कि वो, उसको एक बेबी गर्ल हुई है। मैं हैरान, मैंने कहा भाई तुमने बताया नहीं, ये तो बड़ी अच्छी खुश खबर है। तो कहने लगे मामा जी क्या बताएं, वो जो बेबी हुआ है वो 500 ग्राम का है, अंडर नरिश्ड है, और 7वें महीने से भी पहले उनको सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ा। तो अब डॉक्टर्स का ओपिनियन ये है कि पता नहीं वो सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी, और सरवाइव करेगी तो उसका कौन सा लिम्स फंक्शन करेंगे, उसका ब्रेन ठीक से चलेगा नहीं चलेगा, ये नहीं। तो ये सब दुविधा में थे। मेरी नीस ने अब उसकी फोटो भी भेजी वहाँ हॉस्पिटल से, तो 6 महीने तो वहीं हॉस्पिटल में रही वो, इंक्यूबेटर में। तो वहां से वो फोटो भेजी और टेप तक, तो मैंने गुरु जी के दरबार में आके फोटो रखी, माथा टेका और भेजी उसको। तो गुरु जी की एक ब्लेसिंग, अब आप ये देखिए कि ये बात है नवंबर 2007 की, और आज हम बैठे हैं 2026 में, यानी कि 19 साल। वो लड़की अब कॉलेज गोइंग हो गई है, पूरी तरह से हेल हार्टी, चुस्त दुरुस्त सब कुछ। तो गुरु जी की ऐसी कृपा है जिसका हम कोई, हम उसको बखान करना भी ठीक से नहीं कर पाते, तो उसमें कितनी कृपा। तो ये सब थोड़े, ये सत्संग थे, ये जो जर्नी जो मैंने कहा है, तीर्थ यात्रा। अब इस जर्नी में गुरुजी ने, जो अब आप, अब आगे बात आती है कि हमने क्या सीखा, और हमारा जो जीवन है वो कैसे बदला गुरुजी के। गुरुजी ने मेरे को एक बार बोला कि शिव पुराण पढ़ा कर। शब्द तो वहां सुनते ही थे, तो मैंने, अब आप ये देखिए कि मेरी नादानी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शिव पुराण कहाँ हो, क्या होती है, और कहाँ से मिलती है। तो खैर एक संगत ने मुझे हेल्प किया, और ला के दी गुरु जी ने, वो मेरे को ब्लेस करके दी। फिर 2010 में मेरी, जैसे पता है कि आपको, जॉब लग गई, मैं ढाका में रहा 10 साल। फिर वहाँ यही होता था, कहते हैं ना कि जब टाइम मिल गया तब पढ़ ली, थोड़ा कर ली, तो ऐसे, क्योंकि गुरु जी की जब सेवा में थे तो सेवा
में ज्यादा समय नहीं मिलता था। तो ऐसे करते करते वो शिव पुराण पढ़ना शुरू हुआ। अब गुरुजी ने ऐसी सेवा लगाई है कि वो शिव पुराण पाठ डेली होता है। डेली मैं वो पाठ करता हूँ। गुरु जी की कृपा है, एक आधा उस पे भी कोई प्लेटफॉर्म है, उस पे भी सुबह मेरे को बोलते हैं वो पाठ करने के लिए, तो लगभग आधे घंटे। तो इस तरह शिव पुराण पढ़ने से, शब्द जो सुनते हैं हम उनसे, और एक ऐसी मतलब, अब मैं ये कहूं कि कोई अचानक से ऐसा हुआ कि हाँ जी इस दिन किवाड़ बंद थे, इस दिन खुल गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एहसास होता है, प्रतिदिन होता है कि हम, जो गुरुजी ने शिक्षा दी है कि चंगे बंदे बनो, वो चंगा बंदा बनने का प्रयास करें। हम अपनी जो ये नाकामियां हैं उनसे हटके पॉजिटिव सोच करना शुरू करें। जो ये क्रोध इत्यादि, जो हमारे को क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि ये जो विकार हैं, इनको छोड़ें। काफी हद तक सफलता भी है। लेकिन ये जर्नी है संगत जी, इसमें कोई देखिए, गुरुजी ने पहले गुरुजी ने हमें, मुझे विशेषकर आध्यात्म की तरफ मोड़ा। अब मैं ये कहूं कि मेरी आंटी बिल्कुल एकदम तो कोई इशू नहीं है, ये तो है नहीं और हो सकता भी नहीं। शरीर है, चाहे मेरा हो चाहे आंटी का हो। आज सुबह से माय स्टमक वाज अपसेट, तो मुझे मैं अंकल का मैसेज आया कि कब ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं उस वक्त तक सोया ही हुआ था। मुझे ये भरोसा भी नहीं हो रहा था कि मैं ठीक से उठ पाऊंगा। लेकिन तो बात कहने की यह है कि शरीर है, लेकिन गुरुजी ने हमें वो, उसको एक्सेप्ट कर, जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं। देखिए, ये 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 जो जीवन है ना, इसमें चार तरह के, हम जो यहाँ रहते हैं, 4 से 6 तरह के मौसम आते हैं। गुरुजी हमारी सर्दियों में हमें अपनी आलिंगन में ले लेते हैं ताकि हमें ठंड, बरसात में वो हमारी छतरी बन के रहते हैं ताकि हम ज्यादा भीगे ना, वसंत में वो हमारे लिए खुशनुमा फूल बिखराते हैं, क्योंकि वसंत में ही शिवरात्रि का फंक्शन आता है, फिर बैसाख आता है। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें हर समय मिलती है। तो भाव जी के, देखिए, ब्लेसिंग्स का कोई एक क्वांटिफाई कर नहीं सकते हम। ब्लेसिंग यही है कि एज वी आर प्रोग्रेसिंग, गुरु जी कहा करते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल जोड़ना है, रब से प्यार करो। मैं ये कहूंगा कि हाँ, वो अब हो रहा है। वो मतलब वो पहले भी था, ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब, मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड में, मेरे जो फादर हैं वो हैं नहीं, मतलब थे जब, तो वो भी सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। और वो मंदिरों में जा करके, आर्य समाज में जा करके प्रवचन इत्यादि भी करते थे। तो एक शुरू से एक दीक्षा तो ऐसी मिली ही थी कि जिसमें हम ईश्वर को याद रखें करें, और गुरु जी ने उसको और सिमेंट कर दिया। जो हम पहले छोटी छोटी बात पे घबरा जाते थे, पजल हो जाते थे, ये नहीं होता था क्या करें क्या ना करें, लेकिन अब एक 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 हमें कवच मिला हुआ है। एक गुरु जी की एक जो ब्लेसिंग है, उसका कवच है। जब भी कोई परेशानी होती है, कठिनाई होती है, चाहे वो फिजिकल एलिमेंट की हो, चाहे वो मेंटल टेंशन हो, चाहे वो कोई काम रुक रहा हो, या कुछ भी हो, एक भरोसा, एक आस्था जो है, वो हमें विचलित नहीं होने देती कि नहीं, ये जब होना होगा हो जाएगा। ऐसे कई इंस्टांसेस मेरी लाइफ में, मतलब some years back, 2 3 years back, I lost some money. Lost some money means वो घर में ही थी, वो कहाँ गई, वो मैं कहीं ट्रेवल कर रहा था, तो आई वांटेड टू कैरी इट विद मी। आई डिड नॉट कैरी, और वो मुझे मिल नहीं रही है, एंड इट वाज अ डिसेंट सम ऑफ मनी। अब वो घर से कहाँ गई, क्या हुई है, लेकिन ये सोच नहीं आती है कि अरे गुरु जी, ये क्या हुआ मेरा, ये तो ये, और वो उसका मुझे पता भी नहीं लग रहा है कहाँ है। मेरी आंटी को प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी बहुत सीवियर आती है। मैं बता नहीं सकता। अक्सर मैं सत्संगों में, जहाँ भी घरों में हम जाते हैं, वो नहीं जा पाती, उसके पेट की जो तकलीफ है, वो एग्रीवेटेड है। लेकिन एक हौसला है, एक हिम्मत है कि कोई बात नहीं, ये गुरु जी जो कटवा रहे हैं, हमारे अपने ही कर्मी तो हैं। तो गुरु जी ने गुरु जी ने कहा कि धीरे धीरे, जो जो असल चीज की बात है, मेरे हिसाब से असल चीज यही है कि गुरु की भक्ति मांगे।
आध्यात्म, और वो भी जीवन में रहते हुए। अर्जुन ने कृष्ण से संन्यास मांगा महाभारत, जब वो युद्ध क्षेत्र में जाकर, तो उन्होंने कहा ये भाई मेरे से तो नहीं होगा, ये तो मेरे सगे संबंधी है, मैं इनको मारूं तो कैसे, मेरा मन नहीं करता, मेरे को वैराग्य हो गया। लेकिन करना, पहले अपना कर्म पूरा करो। तो गुरु जी हमें यही समझाते रहे। मुझे याद आता है, एक आंटी ने मुझसे कहा, गुरु जी मैंने कोई पाठ दसो। तो गुरु जी ने कहा, तू सवेरे उठ के बच्चों वास्ते ब्रेकफास्ट तैयार करनी है, वहां का लंच बनानी है, स्कूल भेजनी है उन्होंने, फिर हस्बैंड वास्ते ब्रेकफास्ट तैयार करनी है, लंच बनानी है उन्होंने, ऑफिस भेजनी है, फिर तू खुद आप जानी है, शी वॉज अ टीचर, और की पाठ कर। तो गुरु जी गेव अ वेरी एम्फेटिक मैसेज कि ये जो किताबी पाठ है ना, इनसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी लाइफ को एक एक भक्ति बना दे। संगत, सत्संग की जब हम बात करते हैं, सत्संग से अभिप्राय ये नहीं कि किसी विशेष जगह पर जाकर के हम सत्संग करें। सत्संग से अभिप्राय है कि हम हर वक्त सत्य के संग में रहें, हम किसी को चीट ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोले। सत्संग ईश्वर तो शुरू से ही दे देता है। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, हमारे माता पिता हमारे को अपब्रिंगिंग, अच्छी अपब्रिंगिंग देते हैं, वो कोई गलत चीज नहीं सिखाते, ये भी तो सत्संग है। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, हमें अच्छे शिक्षक मिले हैं, वो हमें अच्छी बातें सिखाते, हमारे जो मित्र हैं वो अच्छे हैं, वो हमें भटकाते नहीं है, ये भी तो सत्संग। हमारे फिर विवाह बंधन में हम बनते हैं, स्पाउस जो मिलता है या मिलती है, वो हमारे साथ निभाती हैं, अच्छा करती हैं, आपस में टिक 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 तो होती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमें हमें बच्चे दिए हैं, वो अच्छे हैं, वो गुरु को मानने वाले हैं। तो अब इससे बड़ी सत्संग क्या होती है? फिर जो आज जो हम कर रहे हैं, जैसे सभी कहते हैं कि सत्संग करो सत्संग करो। जब गुरु जी ने पहली बार अपने दरबार में किसी को खड़े होकर, हमारी प्रेजेंस में किसी को कहा कि खड़े होकर सत्संग सुना, तो मैंने सोचा ये कोई प्रवचन करेंगे, इनके कोई होंगे जिसको इन्होंने दीक्षा दी होगी, तो ये खड़े होकर सत्संग करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया, उन्होंने यही सब बताया ईश्वर होता क्या। तो हमको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाई। गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम, किसी को नहीं कहा कि तुम बैठ करके 2 घंटे समाधि लगाया करो, किसी को ये नहीं कहा कि तुम कम से कम 2 घंटे शब्द सुना करो, किसी को ये नहीं कहा कि तुम शिव पुराण जो है 1 दिन में खत्म कर दो या 10 दिन में खत्म कर दो। पढ़ा करो। देखिए, पढ़ते पढ़ते ही हमको हमारी समझ डेवलप होती है, सुनते सुनते शब्द बाणी सुनते ही हमें ज्ञान उपलब्ध होता है। और गुरबाणी से उत्तम क्या हो सकता है? गुरबाणी, गुरु का ज्ञान एक संगीत के रूप में ट्रेंड रागियों द्वारा हमारे को मिलता है, ये प्राप्त होता है। ये गुरु का प्रसाद है। गुरबाणी से जोड़ा, शिव पुराण से जोड़ा, और देखिए कितनी सरल बात है, हमारा जीवन एक तरह से ज्ञान और भक्ति से भरपूर कर दिया। लंगर क्या है? लंगर केवल मंदिर में जाएं वही लंगर नहीं है। हम अपने घर में, मंदिर रोज जाना संभव नहीं है होता, गुरुद्वारा रोज जाना संभव नहीं, जाते हैं कई लोग बड़े श्रद्धा से है, लेकिन सबके बस की नहीं है कोई जरूर। तो उन्होंने क्या सिखाया कि जो भी हम घर में भोजन तैयार करें, श्रद्धा भाव से करें, चुन के इस भाव से कि ये लंगर बनना है, इंग्रेडिएंट्स लेकर के आए, कुकिंग करते वक्त हमारी श्रद्धा भाव ठीक हो, गुरु का नाम लेके, गुरु को अर्पण करके, वो भोजन हम खुद करते हैं, चाहे वो लंच कहें उसको, ब्रेकफास्ट कहें, चाहे डिनर कहें, वो हमारे लिए लंगर का काम करता है, उसमें गुरु की ब्लेसिंग स्वतः शामिल है। तो गुरु जी ने हमारी लाइफ को अनकॉम्प्लिकेट किया, हमने जो पहले से कॉम्प्लिकेट की हुई थी पहले की बात। तो उन्होंने इन चीजों को, ये जो रिचुअल जो हम अपने आप से बनाए बैठे, देखिए रिचुअल्स होते हैं लाइफ में। ये भी कह देना कि गुरुजी ने हमें कोई रिचुअल्स में नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, प्राइमरी स्टेज पर हैं, हम भक्ति में आगे कहाँ बढ़े हैं। देखिए, जिससे रिचुअल्स किसके लिए किए जाते हैं? आप केक के बर्थडे पर केक किसके लिए काटते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। जब तो गुरुजी इसीलिए कहते हैं ना, पहले मानो तो सही कि वो कोई हमारे हैं, गुरुजी हमारे हैं, ये मानना बहुत जरूरी है। फिर जब मान लेंगे तो उनके साथ जो मर्जी करो। कोई, मान लीजिए हम गुरुजी को घर पे इनवाइट करते हैं,
तो उनके लिए सजावट तो करेंगे ना हम थोड़ी, उनके लिए आसन लगाएंगे ना, उनके लिए साफ सफाइयां करेंगे ना, संगत के लिए चादर बिछाएंगे ना, उनके लिए भोजन इत्यादि तैयार। तो ये सब उनके हाथ धुलाएंगे, उनको उनको मतलब तौलिया देंगे पहुंचने के लिए, ये सब। तो ये जो शिवपुराण में भी बताया गया था 16 उपचार, तो ये सब क्या है, ये यही है। तो ये इंटरलिंक्ड है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल वे में करने हैं, प्रैक्टिकल। कोई ये मान ले कि मैं आज गया गंगा स्नान करके आया, मेरे पिछले पाप धुल गए, अब कल से मैं नए करने शुरू करूँ, तो ये तो ठीक नहीं। हम गए किसी तीर्थ यात्रा पर, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, महाकालेश्वर के दर्शन करके आए, तो लगा कि अब तो हम बड़े अच्छे हो गए, कल से फिर वैसा ही आया। तो ये इन इन बातों के लिए गुरु जी समझाते थे, ये नहीं। गुरु जी ने कहा, मन चंगा ते नलके दा पानी भी का। तो गुरु जी के संदेश जो है, छोटे छोटे एक एक लाइन के संदेश, बहुत चंगा बंदा बन, एबीसी, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कर्स। कर्स तो बहुत खराब चीज होती है। हम कितने भी दुखी हों, किसने हमें कितना भी दुख दिया हो, लेकिन हम उसको इस मामले में हिट ना करें, इस मामले में हर्ट ना करें, कि वो उसके लिए भी भारी पड़े, हमारे लिए तो पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल बातें समझा के गए हैं। हमारे जो हमारी लाइफ जो एंटेंगल्ड थी, सबसे बड़ी बात यही कहूंगा मैं, कि हमारे जीवन में अब हम आध्यात्म की तरफ चल पड़े। पर मेरी तो उम्र है, मैं आई एम 70, सो इस उम्र में भी नहीं मतलब रेगुलर आध्यात्म करेंगे तो कैसे करें, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर अभी भी क्या करना है, और उस प्रयास। देखिए, ये सब ना, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि, हाँ होते हैं विरले जो जिनका मन ऑलरेडी बहुत शुद्ध होता है, वो सब होते हैं, वो एक दिन में काया पड़। जैसे होते हैं ना, स्मोकर्स होते हैं, अब किसी को गिव अप करने में बहुत टाइम लगता है। कोई कहता अच्छा यार, मैं पहले 6 पीता था दिन में, अब 4 कर दिए। कोई कहता था मैं पहले डेली पीता था, अब मैंने हफ्ते में 4 दिन कर दिए। तो इस तरह से ये एडिक्शन जो हमारे साथ लगे हुए हैं ना, ये है, मेरे साथ भी है। मैं आलसी बहुत हूँ, थोड़ी उम्र हो गई है तो वो उतनी एनर्जी भी नहीं रहती कोई भी चीजें करने की। तो ये सब के चलते इनसे पीछे नहीं हटना है। गुरु जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि लोकी पुठे रास्ते चल रहे हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सीधे रास्ते पाना। एज लॉन्ग एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, सीधे रास्ते जब हम जा रहे हैं, तो जहां गुरु जी पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे ही। हाँ, पुठे रास्ते चलेंगे तो फिर कोई भरोसा नहीं, कब वापस मुड़ेंगे, कब क्या करेंगे। सीधे रास्ते चलें, गति हमारी 20 किलोमीटर की हो, 40 की हो, 60 की हो, 80 की हो, जैसी गति हम पकड़ पाएंगे वैसा करें। लेकिन गुरु जी ने ये नहीं कहा कि अपने को बिल्कुल स्क्वीज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सहज भाव से करो, जो कर सकते हैं करें। ये सिर्फ आत्मबल की जरूरत है। कहते हैं कि हमको एक विल पावर, तो विल पावर जिसकी जितनी स्ट्रांग है वो उतना कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा एम्फेसिस, गृहस्थ हैं हम, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। हम बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। हम जॉब करते हैं, उस जॉब के प्रति हमारी जिम्मेवारी। हमारे बच्चों की शिक्षा उचित मिले, वो सही जगह सेट हो जाए, ये हमारी जिम्मेवारी। इस जिम्मेवारी से नहीं भागना। ये नहीं कि अच्छा भाई मैं तो सत्संगों में जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो, निभाओ। सब कुछ करना, सब कुछ वाजिब। तो ये जो लाइफ चेंज की बात थी। अब हम आते हैं लास्ट फेज में, 5 साल 10 मिनट में इसको कवर करेंगे कि गुरु जी ने जो सत्संग का एक प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल कोई उन्होंने लिख के कोई ऐसी बुकलेट नहीं दी, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे। लेकिन जो मैंने 20 फरवरी 2000 से लेकर के, हम गुरु जी के फिजिकल प्रेजेंस की ही बात करें, तो जो भी 28 मई को या 27 मई को जो अंतिम संगत थी उनके फिजिकल प्रेजेंस में, तब तक जो भी देखा उसका एक ही स्वरूप है। गुरु जी शाम को सिंहासन पर बैठेंगे। किस वक्त बैठेंगे, कभी 6:30, कभी 7, 7:30। वो उनकी, उन्होंने कब ब्लेसिंग शुरू करनी वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि मेरे को इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनकी ब्लेसिंग तो, वो आसन पर बैठे हैं, वो एक अलग उनका दिव्य रूप दिखाई देता है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है।
हमारा जो झोला है, हमारा जो थैला है, हमारी जो आंचल है वो छोटा है, उनकी ब्लेसिंग तो अपरंपार है। तो हमने जो सीखा कि संगत आए, अच्छे से हाथ वगैरह धो करके वहां ऑफिस के काम से फ्री होकर के संगत आती, आकर के गुरु जी के दरबार में बैठती, बैठते ही उनको थोड़ी देर में चाय प्रसाद मिल जाता। चाय प्रसाद के बाद गुरु जी पहले तो कभी बट हाँ, मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि वो अगर ऐसे साइड बोर्ड पे बैठे, कभी कभी ऐसा होता था कि तभी चाय प्रसाद शुरू हो जाता, तो गुरु जी कहते थे कि आप लाओ भाई। और कभी कभी वो जब आसन पे जाते थे तब शुरू होते। फिर उसके बाद लंगर। लंगर की भावना क्या? लंगर सिंपल, सादा होना चाहिए। चपाती, एक सब्जी, एक दाल, एक चटनी, एक अचार, कभी रायता, और एक मीठा। मीठे में अक्सर वो खीर बनवाते थे या कड़ा प्रसाद बनवाते थे। और भी जो कुछ भी आ गया, संगत ले आई, बर्फी, लड्डू, रसगुल्ला, ये वो सब। तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बंधन नहीं थी कि हमको जब सत्संग अपने घर पे करना है तो 2 घंटे ही शब्द चलना। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से उसको 1.5 घंटे भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, जैसा आपको और आपकी संगत को ठीक लगे। लंगर जैसे मैंने बताया वो सिंपल होना चाहिए। उस दौरान जब सत्संग हो रहा है तो केवल और केवल शब्द चलना चाहिए, और कोई भजन नहीं। क्यों? उसका कारण है, ये गुरु की क्लास है। गुरु ने हमें बुलाया है कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ लेने के लिए। जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, तो जो एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, उस पीरियड में हम गुरु के लिए कविताएं नहीं करते, गुरु के लिए कोई भाषण नहीं देते। गुरु भाषण देता है, गुरु कहता है। और गुरु जी कहते हैं किस माध्यम से? गुरबाणी के माध्यम से। हाँ, टीचर्स डे होता है जब स्कूल में, तो तब हम जा करके वो भी वहाँ प्ले ग्राउंड में कहते थे कि आज हम सब टीचर्स के लिए ये कविता पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन क्लासरूम तो क्लासरूम, वो क्लासरूम है शिक्षा ग्रहण करने का स्थान। गुरु जी हमें शिक्षा देना चाहते हैं शब्द कीर्तन के बाद से। शब्द में आप सब कहते हैं इस बात को, ये शब्द शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन में जो कई हलचल चल रही होती है उनका निवारण होता है। देखिए, उस वक्त गुरु जी ये दिल्ली में जब आए, 98 में आए, तब भी शब्द चलते थे। ग्रेटर कैलाश, फिर एम्पायर स्टेट इत्यादि। और फिर पहले पंजाब में भी जब संगत होती थी वहां भी शब्द चलते थे। ऐसा अनेक संगत से सुनने में आता है कि पंजाब में जो शब्द चलते थे वो यहाँ दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली में भी जो चलते थे, ये मेरी खुद की अ, देखी हुई बात है। गुरुजी, एक पहले नवराज अंकल पंजाब के हैं, वो करते थे। एक बाबा अंकल हैं, बाबा वो नहीं जो रघुवीर अंकल के बेटे, एक और बाबा है, या आप बहुत कम मतलब नई संगत बहुत ज्यादा नहीं जानती होगी उनको, गुड़गांव के हैं वो। तो वो शब्द चला। फिर डीजे अंकल, जो मैं अपनी अपने ड्यूरेशन के टाइम की बात जो, वो डीजे अंकल। तो सभी को गुरुजी भेजते थे, और शब्द ले आओ, नवे शब्द ले आओ। लेकिन शब्द, कोई ऐसे भजन गुरु जी के जो आजकल जो सिंगिंग का एक फैशन चल पड़ा, इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं। लेकिन कुकी आंटी बताया करती हैं, आपने उनके सत्संग में सुना होगा कि ये जो लाइव सिंगिंग है ना, गुरु जी बहुत कम करते थे, केवल फंक्शंस पर ही। उस लाइव वो आंटी ने बोला कि मैं गुरु जी मैं किसी वो रागी को बुला लूंगी, तो कहने लगे नहीं, क्योंकि लाइव जब सिंगिंग हो रही होती है तो आपका ध्यान गुरु के बजाय वो जो सिंगर है वो क्या गा रहा है, आपका मन करता है कि मैं ताली बजाऊं, अभी भी बजाते हैं लोग। तो ये थोड़ा हमको समझने की कि गुरु ने एक जो स्वरूप दिया, प्रारूप दिया है, प्रोटोकॉल दिया है, हम उस प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से करें। और जैसा मैंने कहा, जैसे गुरु जी अब एक फैशन कुछ चीजें होते जा रही हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। ये देखिए जी, उन्होंने फलाने को एक सिंगर को बुलाया, डेकोरेशन में ना जाने क्या क्या किया है, मल्टी क्यूजीन लंगर बनवाया, क्या कहें।
इसका देखा देखी फिर क्या होता है कि दूसरी संगत जो है, जो वैसा कुछ कर सकती है, वो उससे 5-10% अधिक दिखाना चाहती है, तो ये फिर होड़ बन जाता है। ये फिर सत्संग नहीं, ये गुरु जी कहा करते थे ऐसे, फिर किटी पार्टी हो गई। तो हमको, हमारा ध्येय क्या है? ठीक है, आपका कोई घर में कोई खुशी का मौका है, आप कोई बर्थडे है किसी की, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ है, तो कम से कम ये प्रोटोकॉल तो कर सकते हैं ना हम, फिर 1 घंटा चलो जी शब्द सुनेंगे ध्यान लगा के, उसके बाद जो मौज मस्ती का है कार्यक्रम, वो थोड़ी देर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमको सबको लेनी है। और जैसे मैंने भी शुरू में अपने सत्संग में कहा कि हमको गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं है। अभी पिछले दिनों मैंने एक मैसेज भी डाला था सभी को, हम देख रहे हैं एआई जो आ गई, उसमें हम अपनी इंटेलिजेंस भूल गए, एआई शुरू कर। ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है ये गुरुजी का ओरिजिनल रूप नहीं है। वो कुछ बोल रहे हैं संगत, नहीं समझ में आता ऐसा क्यों करते हैं। क्या हम अपने पेरेंट्स की फोटो के साथ या अपने पेरेंट्स के एआई बना के डालते हैं क्या? जिसका भी हम हर एक संबंध की ना एक मान मर्यादा होती है। उस मान मर्यादा में अगर हम नहीं रहेंगे, तो हम जिसका मान कर रहे हैं वो भी हर्ट होगा, हमको भी उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब शब्द कीर्तन में भी कई बार ये आता है कि वो जो उस समय शब्द चला करते थे केवल वो ही सुनने हैं, या कोई और शब्द भी ऐड कर सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देखिए, उस वक्त के शब्द जब हम लगा के बैठते हैं ना, तो एक वो भावना जो है वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाती है, विशेषकर तो पुरानी संगत। नई संगत के लिए वो शब्द और जो कोई और शब्द वो एक से ही होते हैं। तो इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, ये हम अपनी चॉइस रखें, लेकिन शब्द जरूर। गुरु जी कभी अगर वो ऐसे रिजिड होते या कहते हमको कि केवल वही शब्द सुनने हैं जो मैंने यहाँ बताए, तो वो हम सबको एक लिस्ट दे देते। ये लिस्ट हमारी अपनी ही कंपाइल की हुई है कि हाँ जी ये शब्द, मतलब वो शब्द हैं, और गुरु जी वो शब्द चलवाते थे, किस दिन कौन सा शब्द चलना है, किस वक्त कौन सा शब्द चलना है। कभी कभी वो शब्द चलते हुए को वाके दूसरा शब्द लगवा देते थे। वो जानी जान है, कौन संगत आई है, उसको किस प्रसाद की जरूरत है, किस मेडिसिन की जरूरत है, उसके हिसाब से वो शब्द। तो हमको थोड़ा ये ध्यान करना है, बेसिक्स फंडामेंटल्स फॉलो करने हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आप कोई शब्द चलाना चाहें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप कोई, मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, और कोई शब्द चलाना चाहे वो भी आपकी चॉइस है, बट शब्द जो गुरु जी का भाव था कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो संगत को, मतलब वो एक, मुझे याद आता है एक इंस्टांस के, एक शब्द होता था, लाओ अपनी चरनी। 1 घंटे का शब्द है, कभी कभी आपने सुना होगा। उसमें बहुत बड़ी व्याख्या है बहुत, लेकिन वो ना बड़ा, मतलब उसमें जो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो बड़े टफ हैं। तो गुरुजी ये नहीं चाहते कि हम सामने टफ चीज को देखकर डिसरेस्पेक्ट हो जाएंगे, भाई ओहो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, वो हमें गुरु की महिमा बताते थे, और की कड़ी न देखन दे, आज वो शब्द चला भी वासना कर चला, ताती वाव न लग गई, गुरु मेरे संग सदा है वाले, मतलब कि भाई एक विश्वास। और एक जो मैंने सुना कि फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समारे। तो ऐसे शब्द बता भी गए हैं पाठ के लिए। शिव पुराण सबको नहीं बोला, लेकिन सब करना चाहें उसमें कोई बुराई नहीं है। हम इंसिस्ट किसी को ना करें कि नहीं नहीं गुरुजी ने बोला ही नहीं, शिव पुराण बोला है। आज की जो जनरेशन है वो उसको हिंदी पढ़नी कहाँ आती है, लेकिन खैर वो तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो वो अपनी चॉइस है। लेकिन हाँ, शब्द संगत में लगने हैं, फिर सत्संग होना है, ये एक तरह से फंडामेंटल्स हो गए हैं आज के कहीं भी सत्संग के। लंगर को जितना सिंपल रख सकें उतना करें, चाव से बनाएं। उसमें गुरु से यही अरदास करें कि गुरु जी इसमें आप अपनी, स्वाद से ज्यादा ना, इसमें आप अपनी ब्लेसिंग डाल दो।
तो ब्लेसिंग जब पड़ जाएगी तो वो स्वाद तो उसका अपने आप निखर के आ जाएगा। ये अच्छी बात है कि हम कोशिश करके उसको ऐसा बनाएं, और ये भी ध्यान रखें कि ऐसा, देखो गुरुजी उस वक्त क्या करते थे, हम उसको, उसका कोई सानी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आज मिर्ची ज्यादा पा दे। वो तो गुरुजी जानते थे ना किसके, वो कभी कभी कहते थे ऐसे लंगर वाली आंटियों को कि अ, आज ना मिर्च जरा खुल के पा दे, कहीं आधे वट करने। तो वो ठीक है, वो होता था। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि वो हो। और संगत को लंगर जब सर्व करें शुरू में तो एक सीमित मात्रा में करें, क्योंकि बुजुर्ग भी होते हैं वो। फिर जिसको और चाहिए वो दे दें, एक पहले से ही थाली बहुत भर के दे दें तो वो क्या होता है कि कईयों को मुश्किल होती है फिर लंगर का अनादर होने की संभावना। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, मतलब गुरु जी ने हमको बहुत ही ओपन माइंडेड रहने के लिए कहा, हमको बंधनों में नहीं बांधा है। सिर्फ यही कहा कि रब से कनेक्शन जोड़ो, रब के साथ जुड़ो, रब के साथ। तो मेरे ख्याल से बहुत सी बातें हो गई आज। सुरेश अंकल तो मौके देते ही रहते हैं, और जो मेरे समझ में आया, जो मेरे संज्ञान में आया, वो मैंने आपके साथ बात किया। गुरु जी क्षमा करें अगर मैंने कुछ इसमें गलत बोला हो। एक बस में चलते चलते एक मेरी सेवा लगी थी चाय प्रसाद की, तो चाय प्रसाद में 2006 में, या जब भी बनाना शुरू किया, 1 डेढ़ साल मेरी वो सेवा रही। तो उसमें मुझे उन्होंने जो बात कही थी वो मैं आपके साथ बांट देता हूँ। आई एम श्योर संगत के काम आएगी। नॉर्मली हम चाय प्रसाद में इलायची पाउडर वगैरह डालते हैं, तो डलती थी। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बुला के कहा, एज ना मोटी इलायची पा दे। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद सर्दी है तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि मोटी इलायची डालो। तो हमने वो शुरू कर दिया, छोटी इलायची भी मोटी इलायची, उनका दोनों को मिला के पाउडर बना के वो चाय में डलता था बहुत समय। जब थोड़ा मौसम चेंज होने का आया मार्च के आसपास, तो मैंने मार्च या अप्रैल में, तो मैंने उनसे पूछा, गुरुजी मोटी इलायची पानी है? मैंने हाँ, क्यों? मैं कहा नहीं, वो मौसम है, मौसम गर्म ठंड की होता है, ऐसे ब्लेसिंग है। तो ये गुरुजी की एक ब्लेसिंग जो उन्होंने अपने मुख से कही, वो चाय प्रसाद में जरूर डालें। मोटी इलायची थोड़ी वो पंजेंट होती है थोड़ी, उसका टेस्ट वो होता है। तो प्रोपोर्शन थोड़ा ठीक रखें। मैं जो हम जो करते हैं वो ये समझ लें कि 2/3 या 3/4 छोटी इलायची होती है, 1/4 या 1/3 मोटी इलायची होती है। उनको मैं तो पीस लेता हूँ, आप ऐसे कूट के भी डाल सकते हैं। तो ये एक गुरु जी की कही हुई बात जो सारी संगत के काम आने वाली है, मुझे लगा मैं आपके साथ बांट दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश अंकल, और आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो संगत के साथ जो प्रेम है हम लोगों के साथ, वो उसका बखान मैं नहीं कर सकता। आप हमारी नादानियों को भी भूल जाते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, गुरुजी ने ये आपको सिखाया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के, आपकी टीम के साथ जुड़ के। और देखिए, जैसा प्लेटफॉर्म होता है ना वैसा माहौल भी बन जाता है, आप सत्संग खुल के कर सकते हो फ्रीली। जब आज इन्होंने कल मुझे बताया कि ये फॉर्मेट है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संगत ना सिर्फ बस वही मीठी मीठी यादें सुनना चाहते हैं, और जो हम उनको कुछ टोका टाकी करते हैं वो अच्छी नहीं लगती। बट एनीवे, आई एम श्योर संगत इज अंडरस्टैंडिंग नाउ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से आपका आभार। महाराज की जो सत्संग की मर्यादा है, बस हम महाराज के हुक्म में चलें। आपकी आपके सत्संगों से बहुत सीख मिली है। ओवर टू यू अमिता जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये मौका फिर से देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और वासन अंकल जी, आप सबको गुरु जी की कृपा से 6 साल पूरे होने के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्राना गुरु महाराज, आज के दिन इतनी प्यारी अपनी संगत भेजी, जिन्होंने आपके वाले टाइम पर हमें ले गए, उस वक्त पर ले गए, और इतनी अच्छी आपने सत्संग की मर्यादा बताई ना अंकल जी, और जो आपने शब्दों की महिमा बताई। गुरु महाराज के वाले ही शब्द बजने चाहिए, उनकी महिमा,
शुक्राना। जितनी भी पुरानी संगत है उन सब से हाथ जोड़कर बेनती है, वासन अंकल जी की तरफ से भी और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से भी, कि जब भी आप सत्संग करें प्लीज हम सबको ऐसे ही गाइड करें जैसे आज गोपाल सेठी अंकल जी ने किया, कि गुरु जी के टाइम पर सत्संग कैसे होते थे, सत्संग की मर्यादा बताएं, शब्दों की महिमा बताएं और गुरु जी के वक्त पर ले जाएं। अंकल आज मैं अभी चाय बनाने लगी थी ना, तो मोटी इलायची डालते डालते रुक गई कि गुरुजी अब गर्मी है, और आज गुरुजी ने गोपाल सेठी अंकल जी आपसे वही सुनवा दिया कि मौसम की कहना है छोटी इलायची ते मोटी इलायची दोनों पानी है। शुक्राना गुरुजी महाराज का ये वक्त और ये घड़ियां देने के लिए। शुक्राना अंकल ये सेवा देने के लिए। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना।